हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इसका हम पार्ट पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू विद शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपना आता है एनिमल टिश्यू। तो ये 4 तरह के टिश्यूज़ आपको मिलेंगे। एक तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो ये आपको या तो ये आपकी बॉडी को फेस करेगा या कैविटी को फेस करेगा। इन्वायरमेंट की तरफ जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कवरिंग प्रोवाइड करेगा, लाइनिंग प्रोवाइड करेगा। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और काफ़ी कम इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स उसमें आपको मिलता है। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल, एक कंपाउंड। सिंपल में जो होती है वो सिंगल लेयर आपको मिलेगी एपिथेलियल टिश्यू की, और ये बॉडी की लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि डक्ट्स की लाइनिंग, ट्यूब्स की लाइनिंग कौन बनाता है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की अगर आप बात करो तो ये 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स का बना हुआ होता है, इसलिए ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन आप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि स्किन प्रोटेक्शन देने का काम करती है, 2 से ज़्यादा लेयर्स की बनी होती है। ये एग्जांपल है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले तो 3 एग्जांपल्स अपने को मिलेंगे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है सिंगल लेयर होता है, फ्लैट होता है, काफ़ी इरेगुलर सी इसकी बाउंड्री मिलेगी। फंक्शन इसका डिफ्यूजन है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो तो एग्जांपल आप याद कर सकते हो बीम से। बी मतलब बोमेंस कैप्सूल की लाइनिंग बनाता है। ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल्स जो होती हैं वो भी बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से, है ना। ई मतलब एंडोथेलियम की लाइनिंग भी बनाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, फिर ए यानी कि एल्वियोलाई की लाइनिंग भी स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। एम यानी मीजोथेलियम की लाइनिंग स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। नेक्स्ट अपन आते हैं क्यूबॉइडल पे। तो जो क्यूबॉइडल होता है वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स की जो अपनी डक्ट होती है उसकी लाइनिंग बनाएगा अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या फिर ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की लाइनिंग भी कौन बनाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन क्या है? सेक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, ये इसके फंक्शन हो जाएंगे। पीसीटी यानी अपनी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ठीक है, जिसमें माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, वो भी उसमें भी क्या मिलेगी आपको? क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट मिलेगी विद माइक्रोविलाई। फिर अपन कॉलमनर एपिथेलियम में देखें तो कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई एकदम बेस पे प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, ये स्टोमक की लाइनिंग बनाएगी कौन? कॉलमनर एपिथेलियम। इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाएगी कौन? कॉलमनर एपिथेलियम। सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन इसका काम है। ठीक है, ब्रोंक्यूल में और फैलोपियन ट्यूब में कौन सी कॉलमनर एपिथेलियम आपको मिलेगी? सीलिएटेड। ब्रोंक्यूल में और फैलोपियन ट्यूब में आपको सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम मिलेगी। सीलिया का क्या काम करता है? सब्सटेंसेस को मूव करवाने में सीलिया हेल्प करता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब में ओवम मूव करवाने में सीलिया हेल्प करता है, जस्ट लाइक दैट। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के आ गए, एक तो यूनिसेल्युलर, एक मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का क्या एग्जाम्पल है? गोबलेट सेल्स। मल्टीसेल्युलर का क्या एग्जाम्पल है? सेलिवरी सेल्स। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर का गोबलेट और मल्टीसेल्युलर का सेलिवरी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 तरह की ग्लैंड्स आपको मिलेगी। एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन जिसमें डक्ट्स एब्सेंट होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीट होता है? म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिलेगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से आपको क्या मिलेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स। तो ये सब डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम भी आप एक बार एनसीईआरटी से ही देख लेना। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का डायग्राम, मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का डायग्राम, कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम। तो अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम यानी अभी तक अपन ने सिंपल एपिथेलियम देखा, अब नाउ वील लुक एट कंपाउंड एपिथेलियम जो कि मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है, राइट।
तो ये प्रोटेक्शन देने का आपको काम करेगी, ठीक है। ड्राई साइड पे आपको ज़्यादातर मिलेगी ये कंपाउंड एपिथेलियम, जैसे कि स्किन है ना, बक्कल कैविटी की जो आपकी लाइनिंग होती है ये कंपाउंड एपिथेलियम की होती है। फेरिंग्स की लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, पैनक्रियाटिक, इन सब में आपको कंपाउंड एपिथेलियम यानी मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम मिलती है। दीज आर द एग्जाम्पल, याद कर लेना। अब जंक्शंस पे आते हैं। तो देखो 3 तरह के जंक्शंस होते हैं, एक तो टाइट, दूसरा अडियरिंग और तीसरा गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन जो होता है वो लीकेज स्टॉप करता है, लीकेज होने से रोकता है। अडियरिंग जंक्शन जो होता है वो सीमेंटिंग प्रोवाइड करता है और सेल्स को एक साथ रखने का काम करता है। गैप जंक्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है और आयंस का स्मॉल या फिर बिग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र में वो हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये लिंकिंग में हेल्प करता है और सपोर्ट देता है दूसरे ऑर्गन्स को, ठीक है। कोलाजन, जैसे कि कोलाजन स्ट्रेंथ का काम देने का काम करेगा। इलास्टिन इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स है एक ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, जो कि बना होता है पॉलीसेक्राइड्स का। कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप्स देखें तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जाम्पल्स होते, 2 टाइप्स होते हैं, एरोलर और अडिपोज टिश्यूज़। एरोलर टिश्यू जो होता है वो बीनीथ द स्किन पाया जाता है, मेनली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एपिथेलियम के लिए, ठीक है। इसमें 3 तरह के सेल्स आपके आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल हैं एग्जाम्पल लूज कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। फिर एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये बीनीथ द स्किन होता है, फैट स्टोर करने का काम करता है। तो फैट स्टोर करने का काम है एडिपोज टिश्यू का, जो कि एक लूज कनेक्टिव। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट क्या हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। अब डेंस में भी 2 तरह के मिलेंगे आपको, एक तो डेंस रेगुलर, एक डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर में टेंडन्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, ठीक है। टेंडन्स क्या करते हैं? मसल टू बोन जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स का क्या काम है? बोन टू बोन जोड़ना। फिर आ गए अपने डेंस इरेगुलर। तो डेंस इरेगुलर में आपका एग्जाम्पल है स्किन। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज आ गया, सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है, कंप्रेशन रेजिस्ट करता है, ठीक है। सेल्स जो होती हैं कार्टिलेज की उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो में जो जितने भी कार्टिलेज होते हैं वो अडल्ट में जाके बोन से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, ये सब एग्जाम्पल हैं कार्टिलेज के, यानी टिप ऑफ नोज पे मिलेगा, आउटर ईयर में मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम में मिलेगा, लिम्स और हैंड्स इन एडल्ट इनमें भी मिलेगा क्या? का स्पेशलाइज्ड टिश्यू कार्टिलेज। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू है अपना बोन। बोन जो होता है हार्ड होता है, नॉन प्लाएबल होता है, इसमें आपको कैल्शियम सॉल्ट्स मिलेंगे, कोलाजन मिलेगा। इसके सेल्स को बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, और जो कि स्पेसेस में होते हैं और उन स्पेसेस को हम कहते हैं लेक्यूने, ठीक है। बोन मैरो मेक ब्लड सेल्स, अपनी जो बोन मैरो होती है उसी में हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। अब अगर हम थर्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू की बात करें तो वो होता है ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इस चैप्टर में इसके बारे में आप इतना ही पढ़ोगे, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं डिफरेंट चैप्टर में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये भी डायग्राम्स आप देख लेना एरोलर टिश्यू के, ठीक है। इसमें मैक्रोफेज कहाँ पर है, कोलाजन फाइबर्स कहाँ पे हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, ये सब देख लेना। एडिपोज टिश्यू का डायग्राम ये है, ठीक है। ये अपने डेंस रेगुलर टिश्यू, ठीक है, फिर डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब अगर अपन बात करें स्मूथ मसल की, ठीक है, तो स्मूथ मसल अपन को कहाँ कहाँ मिलेगी?
स्मूथ मसल मिलेगी अपन को ब्लड वेसल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। और फिर अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है हमारी सारी तरह की टिश्यूज़ इसमें आपको मिलती है। हार्ट में अपने को सारी तरह की टिश्यूज़ मिलेगी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, सब तरह की टिश्यूज़ मिलेंगी। तो ये भी याद कर लेना, ये सारी तरह की टिश्यूज़ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो एनिमल टिश्यू पार्ट इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।